नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म किसी बशर, किसी इंसान, किसी फ़र्द के पास नहीं। इंसान अपने मुशाहिदे तजुर्बे से बता सकता है चीज़ों का। आप मुझे सच बता दें कि मेन स्ट्रीम के जितने तज्ज़िया ख्वार हैं, जितने एंकर हैं, क्या उनमें से कोई भी आपको बता पाया था कि जो वाक़यात कल या उससे पिछले दिनों के अंदर पेश आए? 2 हफ्ते से मुस्तकिल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि सियासत में कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। आप मुझे सच बताएं कि क्या कोई भी टीवी एंकर यह बात बता सकता था? पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोग्रामात हुए, हर कोई इस बात की नफ़ी करने के लिए तैयार था। किसी के यहाँ लड़का पैदा हो गया, अगले दिन हर किसी ने कहना शुरू कर दिया, मैंने पहले से नवीद सुनाई थी कि लड़का पैदा होगा। पैदा हो जाने के बाद तो हर बंदा बता देता है। आगे नाजरीन, अक्लमंद आप लोग खुद हैं। जिन लोगों के ऊपर, तज्जिया ख्वारों पर, कालम निगारों पर आप लोग यकीन और भरोसा कर बैठे हैं कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में आपको बताएंगे, यकीन करें, नाउज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म किसी के पास नहीं। वो हाल का भी आपको नहीं बता सकते कि इस वक्त हाल में क्या हो रहा है। मुस्तकबिल तो आप छोड़ दें, सब बयानिए बयान कर रहे हैं, बयानिए। और बयानिया तो कोई भी दे सकता है। अभी हम यही बात कर रहे थे ना बारिश की। मैं बाहर निकलूं, बारिश का एक कतरा ना गिराओ, मौसम बनाओ, मैं कहूं साहब बारिश हो रही है, ये बयानिया है। और दूसरा शख्स बाहर जाए, मौसम बना हुआ है, बारिश का एक कतरा नहीं गिरा, बोले मौसम खुश्क है, ये बयानिया है ना, ये बयानिया है। बयानिया तो कोई भी बयानिया बयान कर सकता है। लेकिन मैं आपको जो बात बताता हूं, क्यों, अच्छा ये सब चीजें क्यों क्लियर हैं? क्योंकि मैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम करता हूं, सियासत का नहीं। सियासत का जो प्रोग्राम करता है वो मिर्च मसाला डालता है, फिल्म बनाता है, वो स्टोरी बनाता है, वो ये एक नेचुरल बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला आदमी स्टेट बात बताता है। अब जैसे मैं आया, आज का मौजू हमारा यही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, है ना, या उसका इजाफी बोझ जो होगा वो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यह खबर हो गई, सही है। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके फोरग्राउंड में क्या है, इसकी फ्यूचर में क्या होगा, यही तो असल अहम चीज है। मैंने कल आपको बताया था तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, मईशत, सियासत और माशरत, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। अब इसकी इंप्लीकेशन होगी ना, जाहिर बात है। अब एक आम आदमी जब यह खबर सुनेगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है, तो सबसे पहले तो वो घबराएगा, ठीक है, घबराहट होगी उसको। ये कुदरती रिएक्शन है कि अब अगले महीने फिर बिजली का बिल आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा। अभी पेट्रोल की कीमतें भी 2 दिन तो बढ़ गई ना, 2 दिन बढ़ी, 2 दिन में बढ़ गई, एक दिन कुछ बढ़ा, फिर दूसरे दिन अभी ये कल का बता रहे हैं कि 2 रुपये और बढ़ गए। सही, इसके माने ये कि आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो दोबारा से हालात कशीदा हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर कोई अमन की बात शुरू हो जाएगी, है ना। अब बात यह कि मेरे साथ तो बहुत अच्छे फाजिल मेहमान मौजूद हैं, काशिफ अनवर साहब, और ये साबिक KCCI के सदर भी रहे हैं। पिछली दफ़ा मैं इनको प्रोग्राम में यही कह रहा था कि हमारे ताजिर सनतकारों को तिजारत और सनत पे फोकस करना चाहिए, सियासतदानों पर, सियासी हुक्मरानों पर या आती जाती हुकूमतों पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमारे सियासतदान क्या करते हैं, अपना काम बिगाड़ लेते हैं। अब खुदा न खास्ता, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यार मैंने तो देखा है कितने ही सिकंदरों को आते जाते इस मुल्क के अंदर, मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। तो आज काशिफ साहब से मैं यही पूछूंगा कि देखें, ये जो आप लोग स्पाइल कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स पॉलिटिशियंस के साथ, इसका आउटकम बड़ा डेंजरस होता है। वेलकम करता हूं आपको काशिफ साहब शो में। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा काशिफ साहब के प्रोग्रामात के अंदर जितने मारूफ एंकर हैं वो सही बोल रहे थे या उनमें से कौन, लेकिन मैं तो माजी के अंदर भी आपसे प्रोग्राम किया तो मैंने यही आपसे बात की ना कि अगर हुकूमत बदल जाए तो तब आपको शायद इतना संजीदा ना लग रहा हो ये मौजू,
लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने माजी में भी होते हुए देखी हैं। एक दफ़ा काशिफ साहब इसी प्रोग्राम के अंदर, आप ही लोगों के एक बिजनेस लीडर थे, बहुत नुमाया शख्सियत, उनको मैंने 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान ये बात कह दी प्रोग्राम के दौरान कि जरदारी साहब विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। आपको पता है उन्होंने इतना ऊंचा कहका मारा कि पूरा स्टूडियो गूंज उठा। आज सदर कौन है? जनाब जरदारी साहब। मैं सिर्फ आप लोगों से, ताजिर सनतकारों से एक गुजारिश करना चाहूँगा सर, हुक्मरान वक्त की तारीफ ज़रूर करें लेकिन इतनी ज़्यादा ना करें कि वो पासदारी में बदल जाए। और अगर आप पासदारी में बदल गए, यू विल गेट इनटू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, if for example if I were to look at the outcome of the FPCCI election, I would quietly monitor who is in government. Forgive me, but this is what is the reality. तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप तज्जिया करें, फिर मैं बिजली वगैरह पर आऊंगा। जी आप ठीक कह रहे हैं। असूली तौर पे मैं तो जाती तौर पे यही कहता हूं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज बनाती है, वो पॉलिसीज का जो फुकदान है वो यही है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होती। और मैं भी ये कहता हूं कि जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि चार्टर ऑफ, अगर हम डेमोक्रेसी अगर हमने बनाया है, तो जब अगर हम ये बनाएंगे तो उसमें फिर हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि किसी भी गवर्नमेंट के आने या किसी भी गवर्नमेंट के जाने से उन पॉलिसीज को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब पॉलिटिशियंस इस मुल्क के अंदर बिजनेस करेंगे तो फिर वो पॉलिसीज बनवाएंगे जिससे उनके बिजनेस को फायदा पहुंचेगा। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें, मैं तो यही कहता हूं कि हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, हमें इसकी। अच्छा, लेकिन काशिफ साहब एक सच बात बताऊं आपको, वो पॉलिटिशियंस बहुत कामयाब हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, लेकिन वो बिजनेसमैन कामयाब नहीं जिन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। ये क्या वजह है? ये मुझे सामने आया। देखें, बात ये है कि फिर वो आप जिसका काम उसी को साजे। तो जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने जब बिजनेसेस स्टार्ट किए तो उन्होंने, मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने तो यहाँ पर तो बिजनेसेस रखे ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ बिजनेसेस दिखाने के लिए रखे। जी। तो वो जैसा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और यही वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। और ये मैं सवाल बार बार करता हूँ कि हम गैर मुल्कियों को कहते हैं कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या वो गैर मुल्की अपने दिल में ये नहीं कहते होंगे कि जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं उनके कारोबार इन्वेस्टमेंट्स तो बाहर हैं, तो हमें ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ कॉल ऑफ फेल में मुतजाद है, इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो जो आपने सवाल किया कि जो पॉलिटिशियंस ने बिजनेसेस स्टार्ट किए, अल्टीमेटली उनके ताल्लुकात, उनके वसाइल बेहतर थे, और जिन बिजनेसमैन ने अपने आप को पॉलिटिक्स में लेकर गए। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जो शेख लोग हैं ना, मैं भी शेख हूँ। जी। और हम मैं भी शेख हूँ। हमारे लिए हट्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हट्टी होगी तो सब कुछ होगा। हट्टी से आपने पैसा कमाना है और वो टाइम देना है हट्टी पे। जो सियासतदान है उनकी हट्टी सीट है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी हट्टी उसकी दुकान है, उसकी फैक्ट्री है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि जब आप अपनी दुकान या फैक्ट्री को एक दिन के लिए छोड़ते हैं, वो आपको हफ्ते के लिए छोड़ती है। आप उसको हफ्ते के लिए छोड़ते हैं, वो महीने के लिए छोड़ती है। आप महीने के लिए छोड़ते हैं, वो साल के लिए छोड़ती है। जब आप साल के लिए छोड़ते हैं तो वो सारी उम्र के लिए छोड़ देती है। तो वो बिजनेसमैन जिन्होंने सियासत पे तवज्जो दी और अपने कारोबार पे तवज्जो नहीं दी, तो वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका कारोबार, आपकी दुकान। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। वैसे मैंने बड़े बिजनेसमैनों से इस तरह के सवाल पूछे, लेकिन आपने सही टिका के जवाब दिए। ये आई अप्रिशिएट इट कि ये बड़ा आपने लॉजिकल जवाब दिया। फिर साथ में आपने ये भी वाजे कर दिया कि आप शेख हैं, और आपको पता है कि शेख तो फिर हिसाब रखता है चीज़ों का। ये चीज़ बड़ी अहम चीज़ है। वैसे ये भी कोई ज़ुमानी बात निकल गई, लेकिन एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा काशिफ साहब। अब बात ये है कि वी हैव बीन टोल्ड, मेरे रिसर्च वाले यही बता रहे थे कि नाउ दे इंटेंड टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑन टू कंज्यूमर्स। ऑफ कोर्स
you are also consumers, we are also consumers. अब आपको पता होगा कि we are moving towards the single slab regime, जिसका एम ये है कि बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स वेदर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल would at some point in time all converge on the same rate. तो अब ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है इन द कमिंग ईयर्स. तो अब इशू ये है कि दे विल ट्रांसफर ऑल ऑफ दिस टू कंज्यूमर्स, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम इलाके में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, वो अब फुलफिल नहीं हो पाएगी. जी, ये रियलिटी है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखें, बात ये है कि जब आप अपनी कमाई से ज्यादा अखराजात करेंगे और जब आप बिल्ले को दूध की रखवाली पे बैठा देंगे तो वो दूध महफूज नहीं रहेगा. और मैं तो बार बार ये शोर मचाता हूँ कि अगर हमें बिजली बनानी है तो अल्लाह ताला ने आपको सूरज दे रखा है, आप मुफ्त बिजली वहां से बना सकते हैं. क्लाइमेट चेंज जो हमारे लिए जहमत बन रहा है, हम उसे रहमत बना सकते हैं. हमारे पास विंड है, हम उससे बहुत से रिसोर्सेज ले सकते हैं. लेकिन बात ये है कि हमने फिर वही उन्हीं सियासतदानों को या उन्हीं बिजनेसमैनों को जिनको फायदा देना है, हम कैपेसिटी चार्जेस के तहत हम पेमेंट दे रहे हैं, हम आईपीपीज को पेमेंट दे रहे हैं. और वो पेमेंट हम बिजली, देखें, बिजली महंगी या सस्ती खरीदना बाद की बात है. हम तो बिजली खरीद ही नहीं रहे, हम तो सोच के पैसे दे रहे हैं कि ये आईपीपी इतने यूनिट्स बना सकता है, तो क्यों ना इसको ये पैसे दे दिए जाएं. देखिए, महंगी और बिजली नफा नुकसान तो बाद में निकलता है, हम तो सोच के दे रहे हैं. तो ये ऐसा ही होगा जिस तरह की हमारी पॉलिसीज हैं. वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्फ. जब तक हम आईपीपीज को पैसे देते रहेंगे, और हमारी आवाम का हाल ये है कि हम एक गलत थप्पड़ खाने पे ये नहीं कहते कि देखें आप हमें गलत थप्पड़ ना मारें, हम कहते हैं हम दूसरा मुंह भी आगे कर रहे हैं, आप बंदे ज्यादा बढ़ा दें और थप्पड़ चाहे जरूर आप 2 कर दें. तो वी ऑल हैव टू रेज द वॉइस. देखें, जिस हद तक मैं या हमारे बाकी लोग आवाज उठाते हैं वो उठा रहे हैं. आईपीपीज के एग्रीमेंट्स खत्म करने होंगे. हम पिछले कई सालों से अपने मुल्क का वो पैसा जो डैम पे लगना चाहिए था. अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. क्या हुआ कि ताजिर सनतकारों की बिरादरी जो है वो खड़ी हो गई कि जी हम आईपीपीज का मामला जो है वो हल करवाएंगे. फिर इन्होंने शोर मचाया, पूरे मुल्क में तहरीक चलाई, प्रेस क्लबों में गए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गए, वहाँ पर जाहिर बात है मुखालिफ ग्रुप ने अपना एक रिपोर्टर भेज दिया, एक सहाफ़ी भेज दिया, आपको पता है, ऐसे सवाल पूछने के लिए. तो वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी बड़ी नाजुक सी आवाज़ है, आप भी जानते होंगे. तो उन्होंने कहा ये आईपीपीज ये सब ये ख़त्म कर दें, ये वो. तो उसमें सहाफ़ी खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर आपकी भी तो 2 आईपीपीज हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वाली अच्छी वाली हैं, वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं बुरी वाली हैं. तो ये अच्छी और बुरी कौन सी होती है, मुझे बताएं. देखें, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो मैंने सुनी है मैंने ये बात की तायीद कर रहा हूँ. और मैं इधर ही आ रहा था कि जो हमने शोर मचाया और जिन्होंने शोर मचाया, सबसे पहले तो वो इस बात का हल्फ दें. अगर काशिफ अनवर या आप बात कर रहे हैं तो हम इस बात का हल्फ देते हैं कि हमारी कोई आईपीपी नहीं है. और अगर हम ये कह रहे हैं कि आईपीपी को बंद करना चाहिए, तो हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि बंद करना चाहिए. ना हमारी अच्छी है ना हमारी बुरी है. तो आईपीपीज चाहे अच्छी हैं चाहे आईपीपीज बुरी हैं, उन्हें बंद करना पड़ेगा अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं. और अगर आप मुल्क को नहीं बचाना चाहते, और अगर आपने उन्हीं आईपीपीज के पैसे देने हैं, और अगर आपने उन पॉलिटिशियंस को या उन बिजनेसमैन को पैसे देने हैं जो हम पे लगने चाहिए थे, हमारी सेहत पे, हमारी तालीम पे, हमारी हिफाजत पे, अगर वो सारा पैसा वो ले जाएंगे तो इस मुल्क का, आई एम सॉरी टू से, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन. बट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट कि वी आर पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर नॉट इवन यूजिंग. यानी हम वो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दे रहे हैं इनको कि जो हम बना भी नहीं रहे हैं. व्हाई वी आर गिविंग इट, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक.
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े अहम नुकात के ऊपर बात हो रही थी और काशिफ अनवर साहब भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मामला है और सर्कुलर डेट का मामला है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। एंड बिजनेसमैन हु आर ट्राइंग टू प्रमोट दी नरेटिव कि IPPs गलत है, उनके अपने IPPs हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, मज़े की बात ये है काशिफ साहब, आई डोंट नो अबाउट लाहौर, बट इन कराची I see many business leaders who are regularly attending many seminars on revival of economy. You will be shocked that many of them are owners of IPPs. In fact, I would say that the biggest tycoons in Pakistan right now, especially in Karachi, are owners of IPPs. There's no hidden fact. Either their business groups own IPPs. तो ये तो खुला पवार नहीं है कि you own। जी जी, ये बिल्कुल जी खुला तजाद है। और मैं तो, आप तो बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिर आप सियासतदानों को भी, हाँ, पॉलिटिशियंस भी, ऑफ कोर्स। अगर हमें बात करनी है मुल्क की बेहतरी की, तो फिर हमें देखें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, और हम तब तक अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी गलतियों को सामने नहीं लाएंगे, और उन गलतियों को हम करेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो देखें, हमारा बात यह है कि हम 25 करोड़ अवाम की बात करते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम के स्टेक्स को तो देखा ही नहीं जाता। देखा तो 25 लोगों के स्टेक्स को जाता है। जब आप 25 लोगों के स्टेक्स को ज्यादा अहमियत देंगे 25 करोड़ लोगों के ऊपर, तो फिर आपकी बिजली भी महंगी होगी, फिर आपका पेट्रोल भी महंगा होगा, फिर इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी होगी, फिर इस मुल्क के अंदर डिवेल्युएशन भी होगी, फिर इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी नहीं लगेगी, फिर इस मुल्क के अंदर बिजली भी महंगी मिलेगी, फिर इस मुल्क से बच्चे भी बाहर जाएंगे, फिर इस मुल्क के अंदर आपका फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, फिर इस मुल्क में जिस फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी जाएगा, फिर इस मुल्क के अंदर से जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, और फिर इस मुल्क के अंदर से जिस लोकल इन्वेस्टमेंट ने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी थी वो दूसरे मुल्कों में जाके फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। देखें, जब तक हम ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाएंगे, आप IPP से बिजली लेना चाहते हैं ना, आप उससे पेमेंट करना चाहते हैं ना, तो महंगी बिजली खरीद लेना। आप सोच के पैसे क्यों देते हैं? ये नहायत ज्यादती वाली बात है। हम इस पे, हमें उसूली तौर पे यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहिए था कि अगर हमें, अच्छा, मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन एंड बिजनेस टाइकून्स ऑफ पाकिस्तान, जो किसी और को इंटरव्यू नहीं देते इस मौजू पे, बट चूंकि मैं मुतदिल मिजाज हूँ तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया इसी प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा आपने IPP क्यों लगाया? ही ऑल्सो ओन्स एन IPP, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, आई एम इंटेंशनली नॉट मेंशनिंग हिज नेम। तो उन्होंने मुझे कहा कि अली देखें, हमें एक्सपेक्टेशन थी और हमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमारी एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी। CPEC वाला, वो आपको पता है CPEC की भी लंबी कहानी है, छोड़ें अब उसको, क्या मैं लेकर चलूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमें बताया गया कि पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड GDP इतनी होगी और हमारा पावर शॉर्टफॉल या एनर्जी शॉर्टफॉल इतना बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि इसको सामने रखते हुए हमने IPP लगाई, वरना हम तो कमर्शियल लोग हैं, हम क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट को जेपरडाइज करते? हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा था और हमें बताया गया कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल होगा। तो कह रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन हमारी तो गलत नहीं थी, आपने प्रोजेक्शन दी, यानी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन दी कि GDP ग्रोथ रेट इतनी होगी। उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी अपनी, पता नहीं, आई डोंट नो। जी देखें, बात ये है, मैं उन्हीं के इसी सवाल का जवाब यहाँ पर दे दूंगा। हम जब, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस में जब 25,000 kVA है और हम प्रोड्यूस 45,000 करेंगे, तो फिर हम उस जो 20,000 फालतू है, हम उसका करेंगे क्या करेंगे? बात तो ये है, मैंने भी ये सुना था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने के लिए जा रहा है। मैंने भी ये सुना था कि पाकिस्तान कभी कर्जे दिया करता था। मुझे भी ये पता है कि UAE की जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान ने चलवाई थी। मुझे अब भी ये पता है कि हमारी एयरलाइन हमने प्राइवेटाइज करके फिर हमने उन्हीं अपने बिजनेसमैन को दे दी है। मुझे ये भी पता है कि हमने सस्ती दे दी है। बात ये है, हम इस पे कर कुछ नहीं सकते। अगर हमने उन्हीं 25, 30, 50, 100, 200, 250 लोगों को पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के ऊपर हमने प्रायोरिटी देनी है, तो फिर देखें, फिर हम सही सिमत में जा रहे हैं। तो अगर हमने उन 25, 250 लोगों के खजाने भरने हैं, तो फिर जो 25 करोड़ अवाम है तो उनकी तो मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, लेकिन एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था, मैं आपको तब भी बता दूं, एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें बोला कि विल यू रीनेगोशिएट
योर IPP अरेंजमेंट्स? उन्होंने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। देखिए, That means असूल वो तो ये बनता था, उन्होंने कहा और असूल ये बनता है कि तब अगर लगे थे तब बिल्कुल ठीक है, हम उनका मुवक्कफ मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ग्रोथ करनी थी, बहुत अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर बहुत शॉर्टफॉल आना था, यहाँ पर बिजली की बहुत जरूरत थी, बात यह है नहीं हुई। तो अब अगर वो पाकिस्तान से वो पैसा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या वो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं? अब तो उनकी लॉयल्टी का सवाल है कि जब वो पैसा, जब वो चीज मुफ्त की पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान से, और वो यही कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया था, तो आप एग्रीमेंट रिवाइज कर दें फॉर पाकिस्तान। और एक और बात है, वो And by the way, all of these are businessmen and many of them are Pakistanis. I won't say that. Majority of them are Pakistanis। और मैं यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं बात कर रहा, तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका तो शेयर ही बहुत थोड़ा है। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ तमाम IPPs रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते? तब मुश्किल वक्त था ना भाई। आप 25 साल से कमा रहे हैं, आप 25 साल से खा रहे हैं, आप 25 साल से मुफ्त पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों के। खुदारा अब बंद कर दें, अब आप रीनेगोशिएट कर लें कि ठीक है, हमने पहले जो एग्रीमेंट किया था, हमने कोई गैर शरई काम नहीं किया, लेकिन अब इस वक्त उस पैसे की पाकिस्तान को जरूरत है। हम अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको सरेंडर करते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, और हम अब आज के बाद मुफ्त पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके सामने एक और भी रखूं। अब चूंकि आपने ये बात कर दी तो मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट बिजनेस टाइकून इज नियरर टू वेयर यू आर राइट नाउ देन टू मी। अब आप इशारे से समझ जाएं। उन्होंने ये कहा कि बैक बोरो स्टील डॉलर्स, द कंट्री नीड्स डॉलर्स, ठीक है। और उसके एवज में नुकसान मुल्क को ये हुआ कि जब वो बैक बोरो स्टील का आर्टिकल अखबार में छाया हुआ, मैं नहीं बात करना चाह रहा कि हु ही इज, बट आई अज्यूम दैट ही वुड बी द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बैक बोरो स्टील जो उनका स्टेटमेंट था, उसके नतीजे में डॉलर का रेट बहुत ऊपर चला गया। टुडे डू यू थिंक दैट सस्टेनिंग द डॉलर एट सच अ हाई रेट इज कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? क्योंकि हमारी इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर सकती। अभी एक दफ़ा मैं अंजुम निसार साहब हैं, आप पहले सदर भी रहे हैं FPCCI के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि अली, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, टेल मी, डू यू एवर टॉक अबाउट द लोकल इंडस्ट्री विच इज़ मच बिगर देन आवर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड विच सफर्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज? मैंने कहा सर, इसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करते। तो इन अदर वर्ड्स, आपके ख्याल से क्या हम इस रेट पर डॉलर को सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि जो मकरूज मुल्क होता है ना, और जो मकरूज होते हैं उनकी शराइत नहीं होती। आपने जिनसे कर्जा लिया होता है उनकी शराइत होती है। अब बात यह है कि हम कर्जा लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जौन सी हुकूमत भी कर्जा लेती है वो ये कहती है पैसा तो अगली वाली ने आके देना है ना, वो देखेगी, हम तो लें। मसला सिर्फ ये है, मैं कर्जा लेने के खिलाफ नहीं हूँ। हर इंडस्ट्री कर्जा लेती है, किसी के पास भी नहीं, लेकिन आप एक खास सतह से ज्यादा ले नहीं सकते ना। फाइनेंस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि इतना ही बस आप ले सकते हो कर्जा, इससे ज्यादा आप कर्जा नहीं ले सकते। ये कोई मेरी तरफ से या आपकी तरफ से बनाया हुआ रूल थोड़ी, इन्होंने खुद बनाया। यू कैन नॉट टेक बियॉन्ड दैट। लिखने में और अमल करने में बात फर्क है, और क्या जितना हमने लिया है क्या उतना ही लिखा है? तो लिखा तो ये भी है आईने पाकिस्तान में कि जो शहरी हैं पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा मुकद्दम वो होंगे, तो क्या सबसे ज्यादा उन्हें ही मुकद्दम रखा जाता है? लेकिन लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या उस पे अमल होता है या नहीं होता, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। इस वक्त आपका जितना कर्जा है वो क्या उतना होना चाहिए था? और वो क्या कर्जा, जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर यही कर्जा इंडस्ट्री पे लगा होता है, यही कर्जा लोगों पे लगा होता है, और मैं आज सुबह आते हुए यही सोच रहा था कि ये जो इतना हमारे प्रोविंसेस की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है, अगर यही पैसा इंडस्ट्री से पूछा होता कि क्या आपको तो कर्जा इजी लोन्स पे नहीं चाहिए है, आप जो जाके एनवायरनमेंट की वजह से फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ये कहती
कि आपको जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स लगाने हैं, आधे पैसे हम देते हैं, आधे पैसे आप दें और आप ये प्रॉब्लम को ठीक करें। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ड्रेनेज नहीं है और उनको पानी गंदा फेंकने के लिए एक डिपार्टमेंट अलहदा से बना हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि हम ड्रेनेज आपको बना देते हैं? क्या जो जिन नालों में गंदा पानी है, क्या उनकी सफाई के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं लगने चाहिए थे? क्या सड़क बनाना ज्यादा जरूरी है, ब्यूटिफिकेशन जरूरी है, या इंडस्ट्री और इकोनॉमी जरूरी है? देखिए, मैं आपको, आपने बड़ा एसेंशियल पॉइंट टच कर दिया। देखिए, असल में बात ये है कि इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम इज के व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ वोट्स इन योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन यू हैव टू वर्क हार्डर। देखिए, मैं आपके सामने ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने की है और ये मईशत से बड़ी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इसके लिए एक बहुत बड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि डायलेमा है कि ये जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा वोटर्स में। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मैक्सिमम ब्यूटिफिकेशन पे काम करना है, कॉस्मेटिक्स पे काम करना है, इलाकों को ब्यूटीफाई करना है, और कोशिशें इन्होंने करनी है कि जो आप कहें वोटर ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने। क्योंकि देखें, वोटर बेस डाइल्यूट हो चुकी है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन दिस कंट्री। अचानक आपके सामने ही आया होगा। मैं तो हमेशा प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ, इसीलिए मैं मौजूदा हुक्मरानों की तारीफ तो कर लेता हूँ, लेकिन माजी वालों की ज़्यादा बुराई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है माजी वाले मौजूदा हो जाएंगे, मौजूदा वाले माजी हो जाएंगे। दिस नेचुरल, आई एम टेलिंग यू। और मैं यही बिजनेस लीडर्स को भी बोलता हूँ कि आपके चेंबर में, फेडरेशन में कोई भी आए, आप पिछलों पे तनकीद करने के बजाय इनकी तारीफ और बेहतरी जो हो सकती निज़ाम में उस पर फोकस करें। ये समझते हैं पास्ट लीडर्स को बुरा भला कह के तो दे विल विन फेवर, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है? 4-5 लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब वो बंदा गवर्नमेंट में आता है उसको दिखाते हैं, भाईजान ये देखो तुम्हारे बारे में क्या कहते थे। तो मेरा जहां तक ख्याल है, आई फुली एग्री विद यू, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि सर इस वक्त वोटर प्रॉब्लम बड़ा सिवियर है। इनको इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन अभी नहीं दिखाई देंगे। यू आर राइट नाउ in the back burner. I'll be very straightforward with you. नहीं तो फिर votes नहीं है ना. We should not talk about the economy. We should not talk about FDI. We should not talk about industry. फिर एक्सपोर्ट की बात नहीं होनी चाहिए। रियलिटी है। फिर हमें रुपए को मुस्तहकम करने की बात नहीं होनी चाहिए। फिर इन्वेस्टर की बात नहीं होनी चाहिए। You cannot deliver votes ना। We have to look at these things. देखो, don't mind it. मैं देखें, बात ये नहीं है, हम भी तो डिस्कस ही कर रहे हैं ना। बात ये है, ब्यूटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले हम इसको पॉजिटिव अंदाज में भी देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर सहूलियत देंगे, होटल्स बनाएंगे, रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, आपका एक टूरिज्म का जो एक सेक्टर है जिसको हमने निगलेक्ट कर रखा है, वो प्रमोट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात ये है कि क्या फिर हमारी जो मेजर प्रायोरिटी है वो टूरिज्म हो जाएगी? हम इंडस्ट्री को कहाँ लेकर जाएंगे? हम तो बात देखें, हम टूरिज्म की तो बात ही नहीं कर रहे। वेरी गुड, जो कुछ गवर्नमेंट ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है, इससे ज्यादा इसकी तारीफ नहीं हो सकती। वंडरफुल। लेकिन बात ये क्या है कि क्या ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है? हमें इस बात को देखना है कि अगर हमने इकोनॉमी, इंडस्ट्री, लेबर, जॉब्स, इसको नंबर 1 पे रखना है तो फिर हमें उसके मुताबिक चलना चाहिएगा। मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि जिस इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम है वो दूर होना चाहिए, जो खदशात हैं वो दूर होना चाहिए। जब हम ये बात बार बार आपके लीडर्स, जो चैम्बर्स के लोग हैं, जो फेडरेशन के लोग हैं, जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, जो इश्यूज को उठा रहे हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए और वो प्रायोरिटी लिस्ट में है। और वो कितने रिजॉल्व हुए? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप रोज पेट्रोल को चेंज करेंगे, जब आप 6 महीने पहले के बिजली के बिल के अंदर चार्जेस को डालेंगे, तो जो अपना अकाउंट कर चुका है वो उसको चेक कैसे करेगा? बात यह है कि हम अगर सर, मैं आपको खुलासे में बताता हूं, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। बात कुछ ऐसी है कि आप क्रिकेट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये जरूरी नहीं होता। क्रिकेटर को शोमैन भी होना चाहिए। कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं कि वो कैच छोड़ भी देते हैं ना, आवाम तालियां बजाती है। आगे आप मेरी बात में पिन्हा पैगाम को समझ जाएं। कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं वो कैच छोड़ भी रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट
कि ये किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए वोट्स विन करें, और वोट्स की तादाद इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी नंबर 1 है। क्योंकि देखें, वी ऑल नो दैट रिजल्ट्स, व्हाट वर द रिजल्ट्स इन लाहौर पर्टिकुलरली, विच इज़ द पावर बेस ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ। अब आप देखें, मैं कल देख रहा था इशरा मार्केट का, वो बता रहे थे, मैंने बचपन से, क्योंकि मैं इशरा जाया करता था, मुझे समोसे खाने का बड़ा शौक था, औरतें शॉपिंग करती थी, मैं समोसे खाता था, तो वो जगह इतनी साफ सुथरी लग रही थी कि मेरी बचपन की यादें मुझसे छीन ली गई, वो नॉस्टैल्जिया ही चला गया। वो सड़कों की गंदगी, वो गलियों में गंदगी, वो डबल पार्किंग, वही तो मेरे बचपन की यादें थी। लेकिन they have truly done some good work. We need to understand. They have not done some good work. They have done a lot of good work. हाँ। मैं प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूँ। मैं देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ, इट विल प्रमोट टूरिज्म। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, मेरे मुताबिक तो यहाँ पर और 10 होटल्स बनने चाहिए, आपके यहाँ पर और रेस्टोरेंट्स बनने चाहिए। और उसका देखें, अगर हम उसका बैकवर्ड इफेक्ट देखें और उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें, तो वो ये आएगा कि वहां पर आपको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। जब आपके यहाँ पर, हम तो बार बार ये कहते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी। हम तो चाहते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को चलना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूं ही नहीं, मैं तो बात और कर रहा हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपके पॉइंट को पूरे तरीके से अंडरस्टैंड कर गया, एंड आई एम श्योर आप भी मेरी गुफ्तगू को समझ तो गए हैं, लेकिन जाहिर बात है वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। इशू ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त प्रायोरिटी इकोनॉमी को देनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्रियल रिवाइवल के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिस्टोर हो और प्रोग्रेस करे। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर प्रेफरेंसेस को और मे बी बिजनेसमैन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पे काशिफ साहब आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं और आप दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि अब आपने छेड़ दी है तो हम इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। आज आपका शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त थोड़ा मुख्तसर होता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू को जमा करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े अहम नुकात के ऊपर बात हो रही थी। आज हमने बिजली टैरिफ के बारे में बात की, और इसके अलावा मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत को किस सम्त में जाना चाहिए इसके बारे में बात की। फाजिल मेहमान ने इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा भी, इस पर बात भी की, और सवालात का महवर यही रहा कि हमने जो ये पॉलिसी अपनाई, ये क्या इकॉनमी के लिए अच्छी रही या नहीं। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका हमारी मईशत पर क्या असर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे किसी न किसी तरीके से मईशत आगे बढ़े और अच्छाई की तरफ जाए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।